हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है। रेडी वेडी होकर के आज थोड़ा ठीक हूँ क्योंकि कल मेरा ऑफ ही हो गया था क्योंकि मैं बीमार थी। और शाम का टाइम है, डिनर का प्रिपरेशन की हो रही है। प्रिपरेशन बोले तो तैयारी ही। तो ये इधर है ना, खिचड़ी बनेगी क्योंकि सबके इस समय हमारा सबका पापा के भी लूज़ मोशंस लग रहे हैं 3-4 दिन से, और मेरा भी पेट ऐसे डिस्टर्ब है और खाने की किसी की भी इच्छा नहीं है, तो सोचा कि चलो खिचड़ी बना लेते हैं। तो नमकीन खिचड़ी और कढ़ी की रेसिपी बनाई है। अब नमकीन खिचड़ी बनाने के लिए हमने चावल 1 गिलास लिया, उसके अंदर हमने इतना तो है चावल ले लिया, और उसके अंदर जो दाल है पीली मूँग दाल बिना छिलके वाली। वैसे तो आप चाहे हरी छिलके वाली दाल भी मिला सकते हैं, लेकिन ये जो है छिलके बिना छिलके वाली हम लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। तो हम लोगों ने फिर ये वाली दाल में समझ लो अप्रॉक्स 1 मुट्ठी से थोड़ा सा और 2 चूटी जितना इतना। और इधर साइड बाय साइड दूध भी गर्म हो रहा था, तो वो भी दूध ऊपर आने को हो रहा था, तो मैं बस देख रही थी कि वो दूध बाहर ना निकल जाए बर्तन से। तो ये इतना जो काम है चाय बनाने के बाद, ये शाम का टाइम का काम है ये। और इसको फिर अब धोने के लिए, वॉश करने के लिए रख देंगे, भिगो देंगे। तब तक फिर मैंने नमकीन खिचड़ी का मतलब ये नहीं है कि नमकीन खिचड़ी में क्या-क्या ऐड करेंगे। नमकीन खिचड़ी में वैसे अगर आप चाहें तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं, बट मेरे घर में तो अभी ज़्यादातर तो प्याज़, आलू, टमाटर, हरी मिर्ची यही जाता है। करी पत्ता अगर ऑप्शनल है तो है, अच्छी बात है, नहीं है तो फिर बिना इसके भी काम चलाया जा सकता है। तो लगा कि फिर मूँग दाल कम है तो मूँग दाल को और थोड़ा-सा डाल लिया, और चावल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई और मूँग दाल की क्वांटिटी कम हो गई। फिर इधर मैं साइड बाय साइड हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची ली मैंने, ये तीखी है। तीखी हरी मिर्ची ली जिसमें से बीज आप हटा दो, और इनको छोटा-छोटा आप पीसेस में काट लो कि हरी मिर्ची मुँह में आए तो पता भी नहीं चले, अलग से नहीं इसको चबाना पड़े। बहुत छोटे-छोटे पीसेस में मैंने काट लिया था। और प्याज़ मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए और 1 आलू मीडियम साइज़ का। तो इनको हम बिल्कुल बारीक-बारीक काट लेंगे, और फिर इसको हम पानी में भिगो के रख देंगे क्योंकि आलू है जल्दी से कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाते हैं। खाना बनाने में जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वो होता है सब्जियां काटना। और सब्जी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा काटने में टाइम लग जाता है, और डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज़ टेक्सचर में काट रहे हो सब्जी। तो जितना आप पतला काटते हो उतना ही ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला होता है। और इधर मैं प्याज काट रही हूँ तो देख रहे हो कि आप, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है ऐसे छोटे छोटे प्याज काटने में। फिर इनको हम छोटे-छोटे काट लेंगे, उनकी जो ये स्टेम होती है ना, स्टेम के साइड से हटा देंगे, ये आई स्टेम इसको कुछ बोलते हैं तो। और बिल्कुल पतला-पतला देख रहे हो आप कितना छोटा-छोटा पतला-पतला मैंने पीसेस में इनके 4-5 हिस्से करके, पहले ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल, फिर ट्रांसवर्स ऐसे काट के फिर इनको आपको कर लेना है। और अलग-अलग तरीके होते हैं सबके कैसे भी काटने के। चॉपर भी आता है, चॉपर में से चॉपर सबसे ईज़ी रहता है। आजकल जितने भी किचन गैजेट्स आ रहे हैं ना, वो सब ईज़ी टू यूज़, रेडी टू यूज़ और बहुत ही इंस्टेंट यूज़ वाले हैं कि आप ईज़िली उनको यूज़ करके आप समय बचा सकते हैं। तो ये सब है, बट चॉपर तो हमने कभी आज तक यूज़ नहीं करा। और इतनी बारीक सब्जियां जो है वो प्याज वाली, वो सब हमारे घर में इतनी कम यूज़ होती है, मतलब कम यूज़ होती है, ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो चॉपर का जो यूज़ है वो बारीक सब्जियों को काटने के लिए वो ज़्यादा सही रहता है। जैसे कि आप मंचूरियन बना रहे हैं, मोमोज़ बना रहे हैं, फिलिंग के लिए, इन सब के लिए सही रहता है। बट इट्स ओके, हमारे यहाँ तो इतना कोई ज़्यादा फिलिंग वाला काम है नहीं। नॉर्मल सब्ज़ी रोटी खाने वाले लोग, तो इसमें तो इतना नहीं चाहिए। और सब्ज़ी में भी जो प्याज का तड़का है वो सिर्फ़ दाल में या कढ़ी में ऐसे में जाएगा, हर सब्ज़ी में नहीं जाता। तो इसके लिए तो चॉपर हमें नहीं लगता कि अभी ज़रूरत है, आगे का पता नहीं। तो इनको सबको बिल्कुल पतला-पतला काट लेंगे। इनको इतना पतला काट लेंगे कि ये ना, जब हमने खिचड़ी बनाई, जब हमने खाया, तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हमने इसके अंदर सब्ज़ियाँ डाली हैं। बस वो खुशबू आ जाती है, और वो बस बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस ऐसे दिखते हैं, तो वो पूरा एक साथ एक बाइंडिंग वाला टेक्सचर होता है, ना कि अलग-अलग चीज़ें दिखे। अगर आप बड़े-बड़े पीसेस में काटते हो
हालाँकि खाने वाले खा ही लेते हैं कैसे भी पीसेस में, बट जैसे आप बड़े-बड़े प्याज़ काटते हो, आलू काटते हो तो वो अलग-अलग पीसेस में दिखते हैं और वो जितने भी आप घुटा लो खिचड़ी के ऊपर वो सब्जियाँ जो है वो ऐसे की ऐसी ही रहती है। प्याज़ फिर भी गल जाते हैं बट आलू इतनी जल्दी गलते हैं बट वो उनका जो टेक्सचर होता है वो चेंज नहीं होता। फिर इधर जो है वो इतना सब करने के बाद मैं अब ये लास्ट जो है आलू की बारी और उसके बाद अभी भी जर्मिनेशन में आ गए हैं। आलू का जर्मिनेटिंग टाइम शुरू हो गया है। तो अब इसको काटने के बाद फिर हम इसके अंदर है ना पानी मिला देंगे ताकि ये पानी में थोड़ी देर इनको उनमें जो भी डस्ट वग़ैरह है वो सब रिमूव हो जाए, नीचे बैठ जाए। अब इसको कुछ मिनट के लिए हम इसको भीगने छोड़ देंगे ताकि जो डस्ट है वो नीचे बैठ जाए। इधर ही धनिया पत्ता को भी भिगो दिया है, हम लोग पहले से भिगो कर के धो कर के नहीं रखते हैं। और चावल मूँग जो है वो उनको भीगे हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। अब इनको सरसों के तेल के अंदर राई का तड़का और हींग का तड़का एंड देन इसको फिर हम इसमें डाल देंगे। प्याज़ जो काटा है ना, टमाटर बाद में काटा। आई थिंक टमाटर काटा ही नहीं, हम भूल गए टमाटर काटना। हाँ, टमाटर नहीं डाला। और हाई फ्लेम पे, क्योंकि ये नॉन स्टिक कुकर है तो हाई फ्लेम पे आप इसको चला लो कैसे भी और बहुत अच्छे से ये जलता नहीं है, इसका ये प्लस बेनिफिट है। फिर उसके बाद आप इसको चलाते रहो थोड़ा, जैसे इसका थोड़ा सा जो पानी है वो डिस्कार्ड हो जाए, सूख जाए इसी के अंदर ही, मतलब डिस्कार्ड बोले तो इसी के अंदर ही वो डिज़ोल्व हो जाए, सिर्फ तेल रह जाए बस इतना। और ये देखो बहुत अच्छे से शैलो फ्राई हो रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, इनकी कवरिंग अच्छी आ रही है, खुशबू अच्छी आ रही है। फिर बस इनको ऐसे हाई फ्लेम पे लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे लो फ्लेम पे ऐसे कर कर के इनको आप चलाते रहो।
फिर जैसे इनमें से चड़-चड़ की आवाज़ कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी बिल्कुल, फिर आप उस स्टेज पे मसाले डाल दो। हम मसाले में सिर्फ़ रूटीन के मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, बस। लाल मिर्ची पाउडर जो है हमने कम डाली क्योंकि हमने 2 तीखी मिर्ची ले ली थी, हरी मिर्ची, तो इसलिए फिर हमने लाल मिर्ची जो है वो कम रखी और हल्दी पाउडर भी कम, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हल्दी डालते हो तो कलर जो है वो थोड़ा-सा डार्क येलो, काला-काला सा ब्राउन कलर सा होने लगता है, तो हल्दी आप कम ही रखें। और फिर धनिया पाउडर भी हमने कम इसलिए डाला क्योंकि जो धनिया पत्ता है हम डाल रहे हैं, तो इसलिए फिर हमने कम डाला। तो तीनों ही मसाले हमने कम डाले, ऐसे करके फिर आपको लगे आप ज़्यादा डाल सकते हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। क्वांटिटी पे आप पे डिपेंड करता है। और बस फिर इनको अब चला लेंगे। अब लास्ट में जो है वो नमक डालना रह जाता है। अब जब नमक डालेंगे तो वो हमें लास्ट में डालेंगे, जब हम इसमें चावल मूँग डाल देंगे, पानी डाल देंगे, उसके हिसाब से फिर हम इसमें डालेंगे कि हमने कितना वो डालना है नमक। और पानी ना, मैं सही बताऊँ तो पानी हमें भी कम पड़ गया था। मैं तो ये बोलूँगी कि दाल जब चीज़ में होती है ना, किसी चीज़ में, तो पानी अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो अगर आप नमकीन चावल बना रहे हो तो पानी फिर भी सफिशिएंट रहता है, बट अगर आप दाल डाल देते हो, खिचड़ी बना रहे हो तो पानी उसमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो थोड़ी-सी ना सूखी-सूखी, ड्राई-ड्राई सी खिचड़ी बनी थी। वो तो मैंने बाद का जो है वो मैंने शूट नहीं करा, बट मैं फिर खाए तो खाए, अच्छा था खाने में, टेस्ट में तो कोई वो नहीं था, बट वो थोड़ा-सा ड्राई-ड्राई सा था। जो रनिंग लिक्विड कंसिस्टेंसी थी ना, वो नहीं थी। अभी बस इनको अच्छे से पानी नितार के 2-3 बार वॉश कर लिए हैं। पहले वॉश नहीं करा था, पहले भीगने के लिए छोड़ दिया था। अब इनको वॉश करके इसमें डाल दिया है और पूरा अच्छे से इनको मिला लेंगे और फिर पानी ऐड कर दिया है। ऑलमोस्ट ऑल डन, बट ये इसमें अब एक नमक रह गया है। पानी आपको अभी दिख रहा होगा कैमरे में कि कितना कम लग रहा है, बट वो पानी हमें तब दिखाने की हमें लगा कि नॉन स्टिक है कुकर, तो ऐसे पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि कई बार इसमें पानी भी जो है वो रह जाता है, सूखता नहीं है। बट डालना चाहिए था थोड़ा पानी। और अब बस इसमें नमक डाल दिया था हमने, नमक वाला हमने दिखाया नहीं। और अब इसमें कुकर लगा लेंगे और 4 सीटी आने का वेट करेंगे। 4 सीटी आते ही बस इसको बंद कर देंगे, ज़्यादा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।